नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं रोवर की अधिकृत उम्मीदवार शमीभा पाटिल जी। जो शमीभा पाटिल जी जो अपनी प्रचार रैली में उन्होंने जो बात कही थी, तो ये थी कि इस राज्य के और इस देश के, मैं पॉलिटिकली नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टिट्यूशनली बात कर रहा हूँ। शमीभा पाटिल जी ने कहा था कि इस देश में जो सब फैसिलिटीज है वो इस देश के और राज्य के अंतिम लोगों तक जा पहुंचे और उनको अंतिम लोगों तक उन्हें सब फैसिलिटीज हो, सब अधिकार मिले, सब अप्रूवमेंट हो। और शमीभा पाटिल जी कहती है कि ये बात अंबेडकर साहब जी ने कही थी। तो अंबेडकर साहब जी यानी वीबीए यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के जो पदाधिकारी है, उम्मीदवार यानी कार्यकर्ते, और कार्यकर्ते यानी ही लोग। जो कार्यकर्ते हैं वो लोगों में अपनी जो सोच है वो बताते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी कार्यकर्ता है, उन्होंने लोगों से अपील की है, अगर वंचित बहुजन आघाड़ी सत्ता में आती है तो वो लोगों को सब तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल करेंगे। मैंने पहले भी बार कह चुका हूँ कि वो आपको विधानमंडल तक या मंत्रालय तक आपकी बात पहुंचाएंगे और हो सके तो आपको लेके भी जाएंगे। ये सोच है वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की। मैं फिर से दोहराऊं कि ये जो सोच है ये लोगों की है। मतलब जो प्रकाश जी अम्बेडकर साहब है वो ही लोग है, और जो लोग है वो ही प्रकाश जी अम्बेडकर साहब है। ऐसी हमें दोहराने से भी मतलब दोहरा सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो शमीभा पाटिल जी कहती है कि जो राज्य में हो, ट्रेड हो, व्यापार हो, वाणिज्य हो और व्यवहार संबंध हो, जो ट्रेड हो वो आखिरी बच्चा हो, कोई भी हो, नागरिक देश का, राज्य का, वहां तक वो ट्रेड करे, उसको भी ट्रेड करने का अधिकार हो, व्यापार करने का अधिकार हो। और उसे तो नौकरी भी नहीं मिल रही है, खाना भी नहीं मिल रहा है, शिक्षण भी नहीं मिल रहा है। कोई कोई को डेटा उठाकर देखे तो करोड़ों से बच्चे भूखे हैं, लाखों से अनएम्प्लॉयमेंट है, करोड़ों से शिक्षा नहीं है बच्चों को, 10वीं 12वीं यानी शिक्षा नहीं होती हो, कोई भी पढ़ के भी अशिक्षित हो जाता है। कॉमर्स हो, वाणिज्य हो, सबको सहूलत मिले कॉमर्स करने की। कॉमर्स यानी वाणिज्य, सबको अधिकार है, सिर्फ गिने चुने लोगों को ये अधिकार नहीं है। और इंटरकोर्स हो, व्यवहार संबंध हो, जो व्यवहार करे उस देश का आखिरी तक बच्चा भी व्यवहार करे, आखिरी पर्सन व्यवहार करे जो पिछड़ा है वो, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यही वंचित मतलब प्रकाश जी अम्बेडकर कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि हमें सहूलत मिले, इसमें व्यवहार संबंध में। हम भी ट्रेड करना चाहते हैं, व्यापार कॉमर्स करना चाहते हैं, और यही राज्यों से व्यवहार संबंध बनाएंगे, ट्रेड होंगी, फ्री ट्रेड होंगी। ये सोच वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष है प्रकाश जी अम्बेडकर साहब, उनके हैं। और जो शमीमा भानुदास,
पाटिल जी है, उन्होंने भी ये बात कही थी, कल भी अम्बेडकर आज भी अम्बेडकर, ये बात उनकी उतनी ही सच है। कल भी अम्बेडकर साहब जी ने, जो बाबा साहब थे, उन्होंने भी ओबीसी के लिए एजिटेशन चलाया, उनकी मांग उठाने, गंभीरता से उनसे मांग उठाते रहे, मूवमेंट चलाते रहे। आज भी अम्बेडकर ओबीसी एसटी एससी के लिए वो ओबीसी के भी मांग में झटते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। तो ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, राज्य है इंक्लूड, इसमें देश इंक्लूड है, इंटरनेशनल इंक्लूड्स है। अगर उस बच्चे को या आखिरी पर्सन तक मैं भानुदास शबीमा भानुदास पाटिल जी की एक वही बात मैं कर रहा हूँ कि आखिरी पर्सन तक सबको पूरा हक मिले। तो अम्बेडकर साहब जी ने, प्रकाश जी अम्बेडकर साहब जी ने एक बात कही, अगर दिल से आत्मा निकाल लिया, हार्ट निकाल दिया तो आदमी जिंदा नहीं रहता। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15, 16 निकाल दिया जाए तो संविधान लीड हो जाएगा। तो संविधान लीड होने के लिए हमें संविधानवाद चाहिए। यही बात प्रकाश जी अम्बेडकर साहब कह रहे हैं। हमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षणवादी एमएलए चाहिए, अधिकृत उम्मीदवार चाहिए, ताकि सबको ट्रेड मिले, कॉमर्स मिले। सिर्फ हम गिने चुने लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो बड़े से बड़े हो जा रहे हैं। तो अन्य व्यक्ति को ना मिले आखिरी पर्सन तक, तो वो राइट टू इक्वालिटी डिमोलिश हो चुकी है, संविधान के प्रावधान डेड हो चुके हैं। और इसकी मद्देनजर रखते हुए हमें अच्छी सोच निकालने की जरूरत है राज्य के लिए, कि हमें राज्य में क्या करनी चाहिए और क्या ना करने चाहिए। चाहे वो किसी का धर्म का भी क्यों ना हो। आज के लिए इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए, और हो सके तो अपना ख्याल भी रखिए, सेफ रहिए। खास करके मैं कार्यकर्ताओं को भी आवेदन देना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखिए। आप है तो हम है, आप है तो राज्य है, आप है तो देश है। परिस्थिति के अनुसार आप खुद को सिक्योर रखिए, क्योंकि आप रहोगे तो तभी आप कार्य कर पाओगे। आप ही नहीं रहेंगे, आप ही ना रहोगे तो कैसे कार्य कर पाओगे। इसलिए कार्यकर्ता हो, आप अपनी भी सिक्योर और प्रोटेक्शन खुद ही, मतलब खुद ही संभाले। लोग तो संभालती है, पर आप अवेयरनेस रहेंगे तो आपके लिए और अच्छा।